मैं कामयार के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और ये झूठा निकाह अब टूट कर रहेगा। ये अल्फाज किसी बम धमाके से कम नहीं थे जिसने आयरा की जिंदगी की बुनियादें हिला कर रख दीं। फलक के घर पर होने वाले उस रात के खाने के बाद जहाँ सब खुशियां मना रहे थे, किसी को अंदाजा नहीं था कि वापसी पर आयरा का सामना एक ऐसी हकीकत से होगा जो उसकी रूह तक को जख्मी कर देगी। कामयार, जो पहले ही अपनी जिंदगी की उलझनों और आयरा के साथ अपने बदलते हुए रवैये के दरमियान फंसा हुआ था, अब एक ऐसे गर्दाब में था जहां से निकलना नामुमकिन नजर आ रहा था। फरीहा ने अपनी चाल उस वक्त चली जब उसे मालूम हुआ कि कामयार की माँ मुल्क छोड़कर जा रही है। फरीहा ने इस मौके का फायदा उठाया और एक ऐसी जाली तिब्बी रिपोर्ट तैयार करवाई जिसने सबके होश उड़ा दिए। जब आयरा घर पहुंची तो उसने देखा कि फरीहा कामयार के कमरे में मौजूद है, वही कमरा जिसका पता फरीहा ने पहले ही एक पुरस्कार शख्स को लाइव लोकेशन के जरिए समझाया था। फरीहा ने आयरा की आंखों में आंखें डालकर कहा कि कामयार ने इससे बहुत पहले खुफिया निकाह कर लिया था। आयरा, जो कामयार की बेरुखी और अचानक बढ़ती हुई मोहब्बत के दरमियान कशमकश का शिकार थी, अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे वो बातें याद आने लगीं जब खावर में उसे खबरदार किया था कि कामयार उसके लायक नहीं है। खावर, जो बज़ाहिर आयरा की मदद करना चाहता था और उसे अपनी गलती का एतराफ करके मुतासिर करने की कोशिश कर रहा था, दरअसल फरीहा के साथ मिलकर ये सारा खेल रच रहा था। उसने आयरा को मशवरा दिया कि वो फौरी तौर पर कामयार को छोड़ दे, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो सबके सामने उसकी इज्जत नहीं कर सकता, वो तन्हाई में उसका क्या हश्र करता होगा। इसी दौरान कामयार के वालिद सुहेल साहिब, जो पहले ही अपने बेटे की गैर जिम्मेदाराना रवैये से परेशान थे, जब उन्होंने फरीहा के हमल की बात सुनी तो उनका गुस्सा आसमान को छूने लगा। उन्होंने फैसला किया कि वो कामयार को अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। कामयार, जो इस वक्त किसी गहरी सोच में था, उसने आयरा से कहा कि वो सुधरने वाला नहीं है। ये सुनते ही आयरा का दिल खून के आंसू रोने लगा। उसे लगा कि शायद कामयार वाकई फरीहा से मोहब्बत करता है और उसने सिर्फ बदले की आग में आयरा से निकाह किया था। फरीहा ने दावा किया कि उसके पास कामयार के खिलाफ वो तमाम सबूत मौजूद हैं जो उसे जलील कर सकते हैं। आयरा अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां एक तरफ उसका शौहर था जिसकी खामोशी उसे मार रही थी, और दूसरी तरफ वो दुनिया थी जो उसे ताने दे रही थी। दादी ने कोशिश की कि मामले को सुलझाया जाए, लेकिन फरीहा ने साफ कह दिया कि वो इस घर में अपने बच्चे का हक लेने आई है। आयरा ने जब कामयार के फोन में फरीहा के पैगामात देखे तो उसे यकीन हो गया कि वो एक बहुत बड़ी साजिश का महरा बन गई है। उसने अपना सामान समेटा और फैसला किया कि वो वापस अपने वालिद डॉक्टर इरफान के घर चली जाएगी, लेकिन जाने से पहले उसका सामना खावर से हुआ, जिसने एक बार फिर उसे हमदर्दी का यकीन दिलाया। क्या आयरा खावर के जाल में फंस जाएगी या उसे एहसास होगा कि फरीहा का ये हमल दरअसल एक बहुत बड़ा झूठ है? कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब कामयार को होश आएगा और उसे पता चलेगा कि उसकी माँ ने जाते जाते जो बात कही थी कि उसकी खुशी कोई और है, उसका असल मतलब क्या था। क्या कामयार अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा या फरीहा की ये साजिश आयरा कामयार को हमेशा के लिए जुदा कर देगी? आयरा की बेबसी और कामयार की खामोशी अब इस ड्रामे को एक ऐसे अंजाम की तरफ ले जा रही है जिसका किसी ने तसव्वुर भी न किया था।